तो लास्ट क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है सेट में, पाइथन सेट में। हेलो शिवराम। हेलो शिवराम, सारी चीजें समझ में आई थी? अगर हम्म। पहला हटता है उसके बाद फिर दूसरा जो हटेगा हाँ, तो तो फिर पहला रिमूव हो जाता है जेड से, तो सब एक साथ ही स्टोर करेगा। इसके लिए कोई प्रोग्राम बना सकते हैं? जेड में सारी चीजें स्टोर करना चाहते हो, एक साथ सारी चीजें स्टोर करना चाहते हो? जो जी सर, जो जो रिमूव यही होता कहना है? जाएगा वो जेड में एक साथ, मतलब जैसे सेट, जैसे ये सेट है ना उसी तरह से वो सेट बनना चाहिए। वो सेट बनना चाहिए तो एक फॉर लूप लगा सकते हो, बार बार पॉप करके जेड में ऐड कर ओ, सकते हो। कैसे करेंगे देखते हैं। हम लिखेंगे z इक्वल्स टू, एक सेट बना लेंगे पहले, ठीक। यस। उसके बाद फॉर आई इन एक्स, एक एक एलिमेंट, या फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे लेन ऑफ लेन ऑफ एक्स, लेन ऑफ एक्स। और क्या करते जाएंगे, हाँ, z डॉट एड, एड z डॉट डॉट एड एड एक्स डॉट पॉप, बस। ठीक, एक्स। इसको रन कराते हैं, देखते हैं। हम्म, तो z को प्रिंट कराते हैं इसके बाद। एरर आ गई, लेंथ ऑफ एक्स इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, एक्स इंटीजर तो नहीं है। फिर से रन कराते हैं एक बार। हम्म, अच्छा सॉरी, यहाँ रेंज लिखना भूल गया हम। सेट में क्या आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक एलिमेंट हम यस। पॉप करके जेड में ऐड स्टोर। भी कर सकते हैं, या फिर देखो, पॉप करेंगे तो एक एलिमेंट से फिर रिटर्न होगा, तो उसको हमें ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक। और कोई कंफ्यूजन? नो सर। और कोई कंफ्यूजन है तो आगे बढ़े आज? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कई सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। पहले जरूरत क्यों पड़ती है, फिर देखेंगे उसके बाद फंक्शन क्या होता है, ठीक। पहले जरूरत देखते हैं इसकी, फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर उसके बाद समझेंगे फंक्शन क्या है, ठीक। सपोज हमें किसी भी दो नंबरों का सम करना है यूजर से इनपुट लेके, तो हम कैसे कोड लिखेंगे? हम लिखेंगे x इक्वल्स टू आई एन पी इनपुट, और y इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट, ठीक। यूजर से दो इनपुट लेंगे, सपोज यहाँ चलो कोई मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर भी कोई मैसेज दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इन दोनों का सम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एक्स प्लस वाई, ठीक। अब इसको हम रन कराते हैं। यूजर हमसे, सॉरी, कंप्यूटर हमसे इनपुट मांगेगा, हमने दिया 2 और 3, ठीक। ये आउटपुट आ गया। अगेन हमें कहीं पर दो नंबर की सम की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और फिर दोनों का सम रिटर्न करके देंगे, दोनों सम प्रिंट कराएंगे, ठीक। दोनों का सम प्रिंट कराएंगे। बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी, क्या, एक्स ऑफ वाई। इसको और थोड़ा सा सिंपल तरीके
ठीक है, समझते हैं। z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और प्रिंट एक्स, सॉरी प्रिंट z। ठीक। अब आगे बात करते हैं, हमें प्लस की भी जरूरत थी, माइनस की भी जरूरत थी, एक्स माइनस वाई भी हमें प्रिंट कराना था, तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज m इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक, तो हमने एक्स माइनस वाई लिख दिया। फिर उसके बाद हमें सपोज मल्टीप्लीकेशन की भी जरूरत है, तो हमने मल्टीप्लीकेशन भी ले लिया, सपोज एक्स इंटू वाई। डिवीजन की भी जरूरत है, तो हमने एक डिवीजन भी ले लिया, सपोज एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ठीक। फ्लोर की भी जरूरत है, तो सपोज फ्लोर ही यहाँ ले लेते हैं। ठीक। तो जब हम इसको रन कराएंगे, तो सॉरी रन नहीं, यहाँ पर वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं। अभी समझा रहे सारी चीजें समझ। अब समझते हैं। हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, यूजर से दो इनपुट लेंगे और उनका समेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फ्लोर डिवीजन, ये दोनों, ये चारों चीजें कैलकुलेट करके हम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक। तो उसका कोड हमने यहाँ पर लिखा है। पहले समेशन कैलकुलेट करके जेड में स्टोर कर दिया, फिर सब्सट्रैक्शन एम में डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन आर में और फ्लोर डिवीजन जी में। ठीक। उसके बाद हमने प्रिंट कमांड सारे लिख दिए। तो ये क्या करेगा, यूजर से पहले दो इनपुट लेगा, ये कैलकुलेशन करके ये प्रिंट कर देगा। ठीक। अगेन सपोज यूजर कोई दूसरा इनपुट देता है, तो हमें यही सेम चीज फिर से लिखनी पड़ेगी, पूरी यही सेम चीज फिर से लिखनी पड़ेगी। तो यूजर फिर से इनपुट देगा और फिर से ये सारी चीजें कैलकुलेशन करेगा दूसरे नंबरों के लिए। सपोज कोई दूसरे नंबर, पहले फर्स्ट टाइम उसने इनपुट दिया था 1 2, दूसरी बार 3 4 दे दिया। अगर नेक्स्ट टाइम अगर फिर से हमें कोई इस तरीके का कैलकुलेशन करना होगा, तो फिर से हम लिखेंगे, इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो क्या होगा, जितनी बार हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इतने चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये चीजें हमें बार बार लिखनी पड़ेगी अपने कोड में, ये चीज हमें बार बार लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज कॉमन है, ये चीज क्या है, कॉमन है सब में। देखो यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर काम सेम हो रहा है, तीनों जगह पे काम सेम हो रहा है, लेकिन ये चीजें बार बार हमें रिपीट करके लिखनी पड़ रही है। ये 7 8 लाइनें जो है, ये हमें रिपीट करके लिखनी पड़ रही है। जबकि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये जो 8 लाइनें ये बार बार ना लिखनी पड़े। बस यूजर से हम दो इनपुट लें और उनको हम किसी एक पर्टिकुलर ऐसे कोड में सेंड करें जो कि ये चीजें कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करके दे दे। उसके लिए हमारा यूज होता है फंक्शन। मतलब क्या, फंक्शन। हम यहाँ से बस यूजर से दो इनपुट लेंगे और उन दो इनपुट को बस फंक्शन के अंदर सेंड करेंगे। वो फंक्शन ये सारी चीजें कैलकुलेट करके प्रिंट करके दे देगा हमें। ये बार बार चीजें जो हम रिपीट कर रहे हैं, ये हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तो यहाँ बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कोड सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, जो कोड सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर रख देंगे, और उस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम इनपुट पास करेंगे और वो फंक्शन हमें ये जो बार बार चीजें कैलकुलेट करनी पड़ रही, ये चीजें बार बार नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को ये दो इनपुट देके कॉल कर लेंगे, वो क्या करेगा, फंक्शन सारी चीजें एग्जीक्यूट करा के हमें रिटर्न करके दे देगा। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कोड लिखने जा रहे हैं उससे सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक। हमने बोला ये जो रिपीटिशन हम कर रहे हैं, उस चीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कोड का रिपीटिशन जो हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बार बार हमें ना लिखना पड़े ये 8 लाइनें। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, किसी जो रिपीटिशन ना हो, इसके लिए हम एक तरीके का कॉलिंग कॉलिंग या कह सकते हो, जो फंक्शन होता है वही एग्जैक्टली फंक्शन कॉल हम करेंगे। एक काम करते हैं, हम लिखते हैं फिर समझाते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा वो हम बताएंगे अभी। ठीक। बस हम इस कोड को, जो अभी हमने कोड लिखा हुआ है, उस चीज को हम फंक्शन के अंदर लिखने जा रहे हैं। ठीक। फंक्शन कैसे लिखा जाता है, उसकी डिफिनीशन कैसे होती है, वो हम अभी देखेंगे।
हमने एक फंक्शन बनाया है फन नाम का, ठीक है, फंक्शन बनाया फन नाम का। इसमें क्योंकि हमें दो इनपुट चाहिए तो हमने यहाँ पर दो इनपुट रिसीव किए हुए हैं एक्स और वाई, और फिर जो कैलकुलेशन हम बाहर कर रहे थे वो सारा कैलकुलेशन हमने इस फंक्शन के अंदर लिख दिया है। ठीक, अब ये फंक्शन काम कैसे करेगा देखते हैं। सबसे पहले तो यूजर से हमें एक इनपुट लेना होगा, यूजर से एक इनपुट लेना होगा। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने एक लाइन लिख दी पहले इनपुट के लिए और ये दूसरे इनपुट के लिए। दो इनपुट तो आ गए हमारे पास, दो इनपुट तो आ गए, लेकिन अब ये इनपुट जाएंगे कैसे इस फंक्शन में? तो फंक्शन में इनपुट सेंड करने के लिए फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। तो जिस नाम का ये फंक्शन है, यहाँ पर हमने फन नाम का फंक्शन लिखा है, तो फन नाम के फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इन दोनों इनपुट को भेजेंगे, एक्स और वाई को भेजेंगे, और यहाँ पर एक्स वाई रिसीव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक, अब होगा क्या? सबसे पहले एक इनपुट आएगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, एक्स में स्टोर होगा। दूसरा इनपुट आएगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, वाई में स्टोर होगा। और फिर हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग में हम क्या भेज रहे हैं? एक्स, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर एक्स और वाई रिसीव हो जाएंगे, और रिसीव होने के बाद यहाँ पर जितना भी जो भी कैलकुलेशन हमने लिखा था वो सारा कैलकुलेशन यहाँ पर होगा और चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक, देखते हैं एक बार इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पर देते हैं 2 और 5। यहाँ पर देखो सारी चीजें प्रिंट हो गई, सारी चीजें प्रिंट हो गई। ठीक, अब ये फंक्शन को हम ये जो कोड है इसको हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सपोज किसी दूसरे इनपुट के लिए कैलकुलेशन करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और फिर से फंक्शन को कॉल करा लेंगे, फिर से फंक्शन को कॉल करा लेंगे। ठीक, अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम एक्स वाई लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्स वाई ही लिखें। अगर यहाँ सपोज हमने ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, तो यहाँ पर जो फंक्शन कॉलिंग हम करेंगे यहाँ पर ए और बी लिखेंगे। ए क्या होगा, ए से वैल्यू जाके किस में स्टोर हो जाएगी? एक्स में, और बी से वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसमें? वाई में। ठीक है, बी से वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी किसमें? वाई में। ठीक, और फिर ये सारे कैलकुलेशन होके प्रिंट कर देगा। अब देखो दूसरे इनपुट के लिए अब हम फंक्शन को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फंक्शन सेलेक्ट करके रन नहीं कराएंगे, सिर्फ इतनी लाइन को रन कराएंगे, इतने कोड को रन कराएंगे और ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। हमने लिखा 5 और 6, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया। तो ये कोड हमें बार बार अब नहीं लिखना है, जब भी हमें ये आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट चाहिए, हमें बस सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉलिंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है एग्जैक्टली? वो सेक्शन ऑफ कोड होता है जिसको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कोड में। ठीक है, तो ऐसा ना करना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कोड को एक फंक्शन के अंदर रख देते हैं, और जब भी उस कोड को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, उस कोड को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, तो हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर देते हैं कि भैया ये चीज हमें रन करा के दे दो, जो भी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो चीज हमें रन करा के दे दो। ठीक है, तो अब एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, ये सारी चीजें हटा देते हैं, छोटे से एग्जांपल शुरू करते हैं फंक्शन की डिफिनी सॉरी सिंटैक्स से, फंक्शन के सिंटैक्स से। तो सबसे पहले फंक्शन के सिंटैक्स की बात करें तो फंक्शन को लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? डेफ। डेफ मतलब डिफिनीशन फंक्शन की। ठीक है, डेफ, फिर उसके बाद आएगा नेम, फंक्शन का नेम आएगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पर पैरामीटर हो जाएंगे, मीटर जो भी हम ये इस फंक्शन में सेंड करना चाहते हैं, जो भी इस फंक्शन में हम सेंड करना चाहते हैं, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, 10 पैरामीटर, चाहे जितना सेंड करना चाहते हैं उतना भेज सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें सपोज कोई सामान लाना है, दुकान से सामान लाना है ना? दुकान से अगर हमें सामान लाना है तो एक तरीका तो ये हो सकता है हम खुद जाएं और सामान लेके चले आए, पैसा लेके जाएं और सामान लेके चले आए, या फिर हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे को रख लें, उस हमें जब भी कोई सामान लाना हो हम उसको पैसा दें, उस पर्टिकुलर बंदे को, वो जाए और सामान लेके चला आए। ठीक, तो उस पर्टिकुलर बंदे का फंक्शन क्या हो गया? उस पर्टिकुलर बंदे का फंक्शन ये हो गया कि उसे पैसा मिलेगा, वो जाएगा सामान लेके हमें लाके दे देगा, यही उसका काम है। फंक्शन मतलब काम, फंक्शन का मतलब काम। जैसे हर चीज की एक फंक्शनैलिटी होती है ना, जैसे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी एक फंक्शनैलिटी है क्या? रेस्पिरेशन के लिए वो बना हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या हो गई?
जॉब करना, कोई मैकेनिकल काम करना है तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या हो गई, मैकेनिकल काम करना, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, कोई काम करता है, किसी भी तरीके का कोई काम करता है। अब जो चाहे हम वो करा सकते हैं, जिस तरीके का काम चाहे उस तरीके का काम करा सकते हैं फंक्शन से। जो आप फंक्शन के अंदर डिफिनीशन लिख दोगे, फंक्शन के अंदर जो चीज लिख दोगे वही चीज बार बार एग्जीक्यूट होगी। जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और बिना कॉल किए एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे आप अभी हम लोग एग्जाम्पल देखा था, किसी बंदे को सामान दे रहे थे, वो पैसा दे रहे थे, वो सामान ला के दे रहा था। अब जब हम उसको बोलेंगे तभी तो हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि अपने आप जाता रहेगा लाता रहेगा सामान, ऐसा नहीं है। जब उसको बोलेंगे कि ये पैसा है, जाओ सामान लेके चले आओ, तब वो सामान लेके आएगा, अदरवाइज वो शांति से बैठा रहेगा। तो इसी तरीके से फंक्शन भी होता है, जब तक उसको कॉल नहीं किया जाता है तब तक वो पैसा ला, तब तक वो सामान ला के नहीं देता है, तब तक अपना काम नहीं करता है। तो जब भी फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट कराना होगा तो हमें उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामीटर। यहाँ पर जो हमने पैरामीटर लिखा वो क्या चीज है, इसको भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बंदा गया सामान लाया, पैसा लेके गया, सामान लेके आया। तो जो हमने उसको पैसा दिया, जो हमने पैसा दिया वो क्या होगा, पैरामीटर होगा। क्या होगा वो चीज, क्या होगी, पैरामीटर होगा। समझना है चीज को, ठीक है। जो हमने उसको पैसा दिया वो उसका क्या होगा, पैरामीटर होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी की एक फंक्शनैलिटी है, होती है क्या, वो चलती है। गाड़ी की फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है, चलती है। कैसे चलती है उसका इंटरनल प्रॉब्लम है, वो कैसे चलती है वो जाने, हमें नहीं पता। लेकिन बदले में इनपुट में हम उसे कुछ देते हैं, क्या देते हैं, पेट्रोल देते हैं। जब तक पेट्रोल नहीं देंगे वो चलेगी नहीं, है ना। तो उस गाड़ी को हम एक पैरामीटर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं। पैरामीटर बोलते हैं जो फंक्शन रिसीव करता है, ठीक है। जब तक हम पेट्रोल नहीं देंगे तब तक वो चलेगी नहीं, ठीक। तो पैरामीटर क्या हो गया, जो जो इनपुट हम फंक्शन को दे रहे हैं, जो इनपुट हम फंक्शन को दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फंक्शन के पैरामीटर हो जाएंगे। जो इनपुट हम फंक्शन को दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसका पैरामीटर हो, ठीक। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, पहले हम लिखेंगे डेफ फंक्शन का नाम, पैरामीटर, फिर कॉलन, और फिर कुछ इंडेंटेशन के बाद फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर देंगे। बस इस तरीके से फंक्शन लिखा जाता है, ठीक। अब एक सिंपल फंक्शन से शुरुआत करते हैं हम लोग। हमने लिखा डेफ, एक सिंपल सा फंक्शन करेंगे, लिखेंगे फन नाम का फंक्शन बनाते हैं। और हम कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करेंगे, कोई पैरामीटर नहीं रिसीव करेंगे, ठीक है। बस ऐसे सिंपल, विदाउट पैरामीटर भी सारी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। विदाउट पैरामीटर भी फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक। हमने लिखा डेफ फन। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। सपोज बॉडी में हम लिखते हैं प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, बस और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। ये हमने फंक्शन बना दिया। मतलब एक फन नाम का फंक्शन है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ हेलो प्रिंट करना, और कोई काम नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ हेलो प्रिंट करना, ठीक है। अब इसको कॉल करा तभी वो हेलो प्रिंट करेगा। जब इसको बोलेंगे कि, जब इसको फंक्शन को कॉल करेंगे तभी हेलो प्रिंट होगा, जबरदस्ती नहीं, अपने आप नहीं वो होगा प्रिंट, ठीक। जैसे इतने कोड को हम रन कराते हैं, रन कराया, देखो अभी कुछ भी यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया, क्योंकि इसको हमने कॉल नहीं किया। अब हम अपने मेन कोड में जाएंगे, मेन कोड में जाएंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखते हैं। अगर वो कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा है, यहाँ पर कोई पैरामीटर लिखा है तो ही यहाँ से भेजेंगे। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। इसको रन कराते हैं हम लोग। अब देखो हेलो प्रिंट हुआ। जब तक हमने कॉल नहीं किया था तब तक ये हेलो प्रिंट नहीं हो रहा था। एक बार फंक्शन की डिफिनीशन एक बार हमने डिफाइन कर दी, अब जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार ये हेलो प्रिंट होगा। हम देखो अब सिर्फ और सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट करके रन कराएंगे, जितनी बार उतनी बार हेलो प्रिंट होगा, ठीक। हेलो 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 हेलो, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ये हेलो प्रिंट करेगा, ठीक। अब 2 नंबर के सम का कोड फंक्शन लिखते हैं हम लोग, 2 नंबर के सम का फंक्शन लिखते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका पहले नाम देंगे, सपोज सम ऑफ। अच्छा एक चीज और, बीच में कोई गैप नहीं होगा। जो भी फंक्शन का नाम डिफाइन करोगे वो एज आइडेंटिफायर होगा। सारे आइडेंटिफायर वाले रूल यहाँ पर लगेंगे, जो हमने बताया था आइडेंटिफायर वाली क्लास में, वो सारे रूल यहाँ लगेंगे।
सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर 2 नंबर का सम हमें करना है, तो जाहिर सी बात है अगर 2 नंबर का सम हमें करना है तो यहाँ हमें 2 नंबर रिसीव भी तो करने पड़ेंगे। जैसे अगर हमें भाई चॉकलेट लेनी है तो 10 रुपए देना पड़ेगा, कार लेनी तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, है ना। तो जैसा काम उसे कराना उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 2 नंबर हमें सम करना है तो 2 नंबर रिसीव भी करना पड़ेगा। तो सपोज हम एक को बोल देते हैं नंबर 1 और एक को नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। 2 पैरामीटर हमने रिसीव कर दिया, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक। 2 पैरामीटर ले रहे हैं तो 2 ही रिसीव करेगा, 2 से ज्यादा अभी फिलहाल नहीं करेगा, ठीक। अब इसके बाद हम इन 2 नंबर का सम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक। अब इस फंक्शन को कॉल कराते हैं हम ऑफ नंबर। तो यहाँ पर क्योंकि हम 2 नंबर यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, तो जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पर 2 नंबर हमें भेजने ही पड़ेंगे। और बिना भेजे अगर कॉल कराते हैं, बिना भेजे देखो एक बार कराते हैं तो एरर आएगी। यहाँ पर देखो क्या आया कि सम ऑफ 2 नंबर फंक्शन मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब 2 रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है, 2 चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब चाहिए इसको। कौन कौन से? नंबर 1 नंबर 2 आर्गुमेंट उसे चाहिए। अब रिक्वायर्ड क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, पोजिशनल क्या होता है, रिक्वायर्ड क्या होता है, ये अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब उसे 2 नंबर चाहिए, तो यहाँ से 2 नंबर हम उसको भेज देते हैं। यहाँ पर 2 और 3 हमने भेज दिया, ठीक है, 2 और 3 हमने भेज दिया इसको, ठीक। तो 2 जाएगा नंबर 1 में रिसीव हो जाएगा, 3 जाएगा नंबर 2 में रिसीव हो जाएगा, और फिर यहाँ पर नंबर 1 प्रिंट हो जाएगा, नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा, नंबर 1 नंबर 2 का सम प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रिंट हो गया। तो 2 नंबर का सम का कोड हमने ये लिख दिया। सपोज एक ही नंबर हम सेंड करना चाहते हैं, उस नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने लिखा डेफ प्रिंट मी नाम का एक फंक्शन है, वो एक नंबर रिसीव करेगा, उसी को बस प्रिंट करेगा। तो हमने ऐसे लिख दिया कोड। अब इसको कॉल करा लें। सपोज थ्री सेंड करेंगे तो 3 प्रिंट होगा, 4 सेंड करेंगे तो 4 प्रिंट होगा, जो भी सेंड करेंगे वो प्रिंट होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। एक चीज और होती है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक जो भी कोड हमने लिखा है यहाँ पर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न का मतलब समझते हैं हम, रिटर्न का मतलब समझते हैं पहले, ठीक। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि एक बंदे को हमने रखा हुआ है, उसको पैसा देंगे, वो सामान जाएगा खरीदेगा और वापस लाके हमें सामान दे देगा। पैसा हम देंगे, वो हमें सामान देगा। लेकिन अभी जितने भी फंक्शन हमने लिखे उसमें कुछ ऐसे फंक्शन थे जिसमें हमने पैसा तो दिया था, उसने कुछ काम तो किया, लेकिन रिटर्न में उसने कुछ दिया नहीं। मतलब वो बंदा को हमने पैसा दिया, वो गया सामान तो खरीदा, लेकिन सामान हमें वापस नहीं किया, मतलब सामान लाके हमको दिया नहीं, रिटर्न करके हमको कुछ सामान दिया नहीं। अभी हमने ऐसे फंक्शन लिखे हुए। अगर हम चाहते हैं कि वो बंदा पैसा लेके जाए, सामान खरीदे और वापस से सामान हमें लाके दे दे, पैसे से सामान खरीदे वापस लाके दे दे, मतलब फंक्शन फंक्शन कुछ हमें रिटर्न करके दे दे, कुछ रिटर्न करके दे दे, ऐसा फंक्शन लिखना होगा तो हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करना होता है। फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड का यूज करना होता है। एक बार कोड लिखते हैं फिर समझते हैं चीजों को। हम चाहते हैं 2 नंबर का सम जो प्रिंट हो रहा है, प्रिंट ना करके हमें वो रिटर्न करके दे दे, वापस से रिटर्न करके दे दे, जिसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सके। तो उसका कोड हम कैसे लिखेंगे, सपोज इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अब जब इस फंक्शन को हम ये एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक, तो ये 2 नंबर का सम हमें प्रिंट तो करके दे रहा है, लेकिन कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा है। रिटर्न करने का मतलब ऐसे समझते हैं, सपोज इस फंक्शन को जहां हम कॉल कर रहे हैं वहां पर हम कुछ इस तरीके से लिख दे रहे हैं, z इक्वल्स टू सम ऑफ 2 नंबर। तो ये फंक्शन पहले कॉल होगा, जो कुछ भी ये रिटर्न करके देगा ये फंक्शन, वो z में स्टोर कर ले रहे हैं। अभी क्योंकि यहाँ से कुछ रिटर्न होके नहीं आ रहा है, तो इसमें नन टाइप जाना चाहिए। z में क्या जाना चाहिए,
नन जाना चाहिए, मतलब कुछ रिटर्न ये करके नहीं दे रहा है फंक्शन। तो इसको हम रन करा रहे हैं, वेरिएबल विंडो में देख रहे हैं, जेड में देखो क्या आया, नन टाइप ऑब्जेक्ट। नन टाइप ऑब्जेक्ट आया, मतलब ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा है। हम चाह रहे हैं ये प्रिंट तो करे, लेकिन साथ ही साथ ये 2 नंबर का सम हमें रिटर्न करके भी दे दे, जिसको हम जेड में स्टोर कर सके। तो उसके लिए लिखेंगे क्या, रिटर्न, रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, 2 नंबर का सम करेगा और रिटर्न करके जहां से फंक्शन कॉल किया था वहां पर रिटर्न कर देगा इन दोनों नंबर का सम। ठीक, और जेड में वो चीज स्टोर हो जाएगी। अब इसको रन कराते हैं, जेड में इस बार जाना चाहिए 5, पिछली बार नन टाइप किया था, इस बार जाना चाहिए क्या 5। जेड में क्या चला गया देखो 5। हुआ क्या है, पहले यहां से पहले इतना कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉलिंग में 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, फिर नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्रिंट हुआ, यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड इन 2 नंबरों का सम रिटर्न कर रहा है जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, मतलब नंबर 1 प्लस नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 क्या है 2 और 3, तो यहाँ पर क्या आ गया होगा 5। 5 रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। तो जैसे ये फंक्शन कॉलिंग खत्म होगी, इस सॉरी इस लाइन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। जैसे ये इतना लिखा हुआ मिला, क्या होगा 5 जेड में स्टोर हो जाएगा, और वही चीज यहाँ पर आएगी। ठीक, तो रिटर्न कीवर्ड से हम कोई वैल्यू को रिटर्न करते हैं, जैसे हम यहाँ 2 नंबरों का सम भी कर सकते हैं, दो नंबरों का सब्सट्रैक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं, जो चाहे वो रिटर्न कर सकते हैं। ठीक, तो ये था रिटर्न कीवर्ड। जब रिटर्न हम नहीं लिखते हैं तो उस केस में कुछ भी नहीं रिटर्न करता है। ये इस एग्जांपल को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने किसी बच्चे को पैसा दिया, वो गया सामान लेने की जगह गया और कुछ चॉकलेट खा के चला आया, ना उसने कुछ सामान दिया ना कुछ किया, लेकिन उसने कुछ काम किया, काम क्या किया, चॉकलेट खरीद के खा गया। उसने कुछ रिटर्न हमें कुछ नहीं किया रिटर्न। लेकिन हाँ, अगर उसे पैसा दिया होता, जाता चॉकलेट खरीदता लाके हमें देता, तो उस केस में हमें रिटर्न में कुछ मिलता। लेकिन यहाँ पर जब उसने खा लिया सारी चीजें, उसने काम तो किया, गया सामान खरीदा खा लिया, ये काम किया, लेकिन रिटर्न में हमें कुछ लाके नहीं दिया। तो जब रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे तो रिटर्न में हमें कुछ मिलेगा, अगर रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, नन टाइप मिलेगा हमें, रिटर्न में नन टाइप मिलेगा। ठीक, अब यहाँ तक जिसे कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर तो फिर एडिशन नहीं हुआ होगा ना, अगर रिटर्न नहीं हो रहा है। नहीं, एडिशन हो, देखो, ये फंक्शन जब कॉल होता है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ जिस समय कॉल हो रहा होता है इसके अंदर ही के वेरिएबल बनते हैं। जैसे ही फंक्शन कॉलिंग खत्म हुई, सारे वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा है कि सम नहीं हुआ होगा, एग्जैक्टली सम नहीं हुआ होगा, वो बस फंक्शन के अंदर हुआ होगा, बाहर नहीं हुआ होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है, जो कहा है एकदम सही कहा है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिखा सम टू एक्स वाई z equals to x plus y, sum to x। ठीक, अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। पहले वेरिएबल विंडो हम क्लियर कर ले रहे हैं, इसको हम रन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट भी कर देते तब रन कराते हैं। देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया 5। ठीक, यहाँ पर देखो वेरिएबल कितने बने हैं, एक बना है x, एक बना है y, एक बना है z, एक बना है z। ठीक है, लेकिन वेरिएबल विंडो में देखोगे यहाँ पर एक भी वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है। थे कितने, 3 वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली, जब ये 2 और 3 यहाँ पास हुए होंगे तो मेमोरी में x और y क्रिएट हुआ होगा उस समय। ठीक है, तो एक्स वाई क्रिएट हुआ होगा, उसके बाद जेड भी क्रिएट हुआ होगा जिसमें इन दोनों का सम गया होगा, प्रिंट किया होगा जेड। अब जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म हुआ, ये सारे वेरिएबल भी खत्म, एक भी वेरिएबल फिर नहीं बचता है। जैसे ही फंक्शन कॉलिंग खत्म हुआ, फंक्शन का काम खत्म हुआ, फंक्शन के सारे वेरिएबल खत्म,
मेमोरी से भी खत्म हो जाते हैं वो सारे वेरिएबल। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सम होके प्रिंट तो हुआ है, लेकिन हमें ये चीज कहीं मिली नहीं है, सम होके हमें कहीं मिली नहीं है। अगर हमें स्टोर करना है, इन दोनों का सम कहीं पर स्टोर करना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिखा है रिटर्न एक्स प्लस वाई, डायरेक्ट जेड कर देते हैं। ठीक, तो अब अगर हमें इसको स्टोर करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर सपोज जी इक्वल्स टू सम, तो यहाँ पर अब जाके इन दोनों नंबरों का सम होगा और स्टोर किसमें होगा, जी में। अब जी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि मेन है ये, तो मेन तब तक कॉल होता रहता है जब तक क्या पूरा कोड एग्जीक्यूट होता रहता है, तब तक। ठीक, तो करेंगे क्या, प्रिंट सी और सी प्लस इक्वल्स टू सी, सी में वही चीज ऐड करके हर बार प्रिंट कराएंगे। और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, प्रिंट सॉरी प्रिंट टेबल को टू की सेंड करते हैं, फिर देखते हैं पहले ये क्या प्रिंट कर दिया इसने, टू फोर्स, अच्छा सॉरी ऐसे नहीं होगा, z इक्वल्स टू सी और z इक्वल्स टू सी, z में हम बार बार ऐड करके। ठीक है, तो इसने दो की टेबल प्रिंट कर दी, तीन की टेबल प्रिंट करानी है, तीन यहाँ पर सेंड कर दिया हमने, तीन की हो गई। अब देखो हमने एक बार फंक्शन लिख दिया, जब भी हमें किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करानी होगी बस इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो उसकी टेबल प्रिंट करा के दे देगा। ठीक, हमें कोई भी रैंडम 87 की टेबल प्रिंट करानी है, 87। ठीक है, इस तरीके से हमने बस एक बार फंक्शन लिख दिया, अब इसको बस कॉल करना है हमें। अब इसमें हमें कुछ रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर इसको हमें रिटर्न कराना है, सपोज किसी एक लिस्ट में हम ये सारे नंबर स्टोर करवा के रिटर्न करवाना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस चीज जो प्रिंट कर रहे हैं इसको हम अपेंड करते हैं किसी में। सपोज एल नाम की एक लिस्ट ले ली, इसको हम अपेंड कर देते हैं, एल डॉट अपेंड जेड। ठीक, जेड में अपेंड होता रहेगा और फिर इसी जेड को हम रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न जेड। ठीक है, रिटर्न जेड। अब इसको क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो हमें किसी ना किसी वेरिएबल में रिसीव भी करना पड़ेगा। तो सपोज हम जी नाम के वेरिएबल में ये इस लिस्ट को रिसीव कर ले रहे हैं और यहाँ पर लास्ट में प्रिंट कर दे रहे हैं, प्रिंट जी। ठीक, तो इसको पहले हम रन कराते हैं। अभी देखो जब तक हमने ये रिटर्न नहीं कराया था यहाँ कोई टेबल स्टोर नहीं हुई है। अब की बार देखते हैं, यहाँ पर जी सॉरी रिटर्न जेड नहीं एल रिटर्न कराना, लिस्ट है ना, एल में हम अपेंड करा रहे हैं, हमने जेड रिटर्न करा दिया, हमने अब की बार एल लिख दिया है। अब रन कराते हैं, ये देखो हमारी लिस्ट यहाँ पर मिल गई, 87 के सारे नंबर की लिस्ट हमें मिल गई है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, जो चीज हमें चाहिए बस वही चीज हम रिटर्न कराएंगे, हर चीज। जैसे हमें जेड रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सी रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी थी, टेबल की, टेबल हमने रिटर्न करा दी, जो चीज जरूरत है बस उसको रिटर्न कराते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। हेलो, नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फिर शुरुआत से जो गिटहब वाला कोड हमारा पड़ा हुआ है वहां से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, सिंपल फंक्शन लिखना है जो कोई आर्गुमेंट नहीं रिसीव कर रहा है, कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर, आर्गुमेंट या पैरामीटर याद रखना है। ठीक है, इसके फंक्शन के अंदर जो भी लिखते हैं। ठीक, तो एक फंक्शन बनाया हमने जो
कोई भी आर्गुमेंट नहीं रिसीव कर रहा है, और इस फंक्शन का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट हेलो करना है। अब इसको कॉल कराएंगे तो कैसे कराएंगे, फंक्शन को बस नाम लिख के हम कॉल करा सकते हैं। ठीक, इसको रन कराते हैं तो प्रिंट क्या होगा, हेलो। ठीक, अब इसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा है जो कि एक कोई भी वेरिएबल रिसीव करेगा और उसको प्रिंट करेगा, कोई भी वेरिएबल रिसीव करेगा उसको प्रिंट करेगा। अब इस फंक्शन को कॉल कराते हैं हम लोग, कॉलिंग का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2, तो 2 यहाँ पर जाएगा, जे में रिसीव होगा, प्रिंट होगा 2। ठीक, अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू सेंड कर सकते हैं, 2 भी सेंड कर सकते हैं, हम फ्लोट वैल्यू भी सेंड कर सकते हैं, 2.3 2.5 कुछ भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये सेंड किया तो देखते हैं 2.3 भी रिसीव हो गया। कोई स्ट्रिंग सेंड करके देखते हैं, स्ट्रिंग हेलो सेंड करेंगे तो हेलो प्रिंट होना चाहिए। कोई लिस्ट सेंड करके देखते हैं हम लोग, ठीक, लिस्ट सेंड कर रहे हैं तो लिस्ट रिसीव होके यहाँ पर प्रिंट होगी। ठीक, लिस्ट प्रिंट हो गई। टपल डिक्शनरी जो सेंड करेंगे वो रिसीव हो जाएगा, यहाँ जो सेंड करेंगे वही चीज रिसीव होगी और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब 2 नंबर का सम का फंक्शन हम लिखेंगे तो कैसे, फंक्शन f1 2 नंबर क्योंकि सम कर रहे हैं तो यहाँ पर x प्लस वाई कर लिया, कॉलन, और फिर उसके बाद प्रिंट एक्स वाई। फंक्शन को कॉल कराएंगे हम, फंक्शन को कॉल कराएंगे। अब देखो यहाँ पर देखो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू लिख रखा है, कुछ रिसीव हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न तो लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन रिटर्न करता है नन टाइप। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर रिटर्न होके क्या आएगा, नन टाइप आएगा, और नन टाइप एक्स में स्टोर हो जाएगा, नन टाइप एक्स में स्टोर हो जाएगा। तो एक्स में देखते हैं क्या वैल्यू जाती है, तो क्या गया, नन टाइप गया। अब यहाँ पर वही चीज अगर हम रिटर्न लिख देते तो इसमें क्या आ जाता है, एक्स और वाई का सम चला जाता है। ठीक, इसी तरीके से 4 5 सेंड करते तो उसने दोनों का सम प्रिंट कर दिया। ठीक, इसी तरीके सर से फंक्शन में यहाँ इटरेबल या पर इटरेबल किसी का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, किसी को भी सेंड कर सकते हैं, इटरेबल नॉन इटरेबल कोई भी चीज सेंड करो फंक्शन में, सारी चीजें रिसीव होंगी, जो जैसा है वैसा ही रिसीव होगा। ठीक है, अब कुछ हम लोग इसके मेथड्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस के मेथड होते हैं। हर एक फंक्शन में एक डॉक स्ट्रिंग होती है। क्या होती है, डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, समझते हैं इसको। डॉक्यूमेंट, डॉक मतलब होता है डॉक्यूमेंट, डॉक मतलब है, डॉक का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट। सपोज कोई हम फंक्शन लिखे, डेफ फन नाम का एक फंक्शन लिखे। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल रिसीव करके आ, हम उसका प्रिंट करना चाह रहे हैं, सॉरी, इन 2 नंबरों का सम प्रिंट करना चाह रहे हैं। हम लिखेंगे प्रिंट एक्स कॉमा वाई। ठीक, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो तो क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का एक्सेस दिया जाता है। जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन कॉलिंग करने को आपको दे दिया जाएगा, सर आवाज नहीं आ रहा है। इंपोर्ट करते हो। ठीक है, हेलो हेलो, आ रहा है ना, यस सर। हेलो, यस सर आ रहा है। बाकी हेलो, सबको भी नहीं आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है सर। हाँ ठीक है, ठीक। तो जब आप किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हो तो बस आप उसके फंक्शन का नाम जानते रहते हो, फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको नहीं पता होता है। ठीक है, कि मतलब फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर पास करना है कि नहीं करना है, या फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, ये सब सारी चीजें आपको नहीं दिखती है। बस आपको इतना पता होता है कि फंक्शन का नाम ये है, जितनी भी एक्सटर्नल फाइलें आपके कोड में यूज होगी। ठीक, तो उस केस में क्या किया जाता है, हर एक फंक्शन को हर एक फंक्शन को डॉक्यूमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, मतलब वो फंक्शन क्या काम करने वाला है, उसमें क्या क्या पैरामीटर रिसीव होंगे, वो क्या चीज रिटर्न करके देगा। जिस तरीके से आप लिखेंगे उस तरीके से उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है फंक्शन का। जैसे
हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाए हुए हैं जिसमें दो नंबर रिसीव होंगे और प्रिंट करेगा वो दो नंबरों का सम, दो नंबरों का सम। ठीक, तो हम इसकी जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फंक्शन का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बनाए, बहुत बड़ा नहीं, सिंपल एक लाइन का डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं कि दिस फंक्शन रिसीव टू आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रिंट द सम ऑफ these टू। ठीक है, इन इन दोनों नंबरों का वो सम प्रिंट करने वाला है। तो इस फंक्शन का डॉक्यूमेंट क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन में हमने ये बता दिया कि ये फंक्शन दो वेरिएबल रिसीव करेगा और इन दोनों वेरिएबल का सम प्रिंट करेगा, बस इवन रिटर्न भी नहीं करेगा। ठीक, इसको हम रन करा रहे हैं पहले। ठीक, अब जब किसी फंक्शन का हमें डॉक्यूमेंट देखना हो, मतलब उसके फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, ये एग्जैक्टली इस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है कि ये फंक्शन दो वेरिएबल रिसीव करने वाला है और प्रिंट करने वाला है क्या, इन दो नंबरों का सम। तो इस फंक्शन का डॉक्यूमेंट मैंने ये लिख दिया। ठीक, तो जब किसी फंक्शन का डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, फंक्शन का डॉक फंक्शन यूज, फंक्शन का इंटरनल जो मेथड है, हर एक फंक्शन का इंटरनल मेथड डॉट अंडरस्कोर डॉक प्रिंट कराते हैं। फंक्शन, सेकेंड, जी ब्रैकेट नहीं लगाने थे, सिर्फ डॉक लिखना था। ठीक, तो यहाँ पर देखो फंक्शन का डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया। तो जब कोई ऐसा फंक्शन जिसमें आपकी एक्सेस नहीं है, जिसको खोल के आप नहीं देख सकते हो कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट की एक्सेस होती है कि उस फंक्शन के आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराइए और उस डॉक्यूमेंट से पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि ये फंक्शन क्या करने वाला है, कितने आर्गुमेंट रिसीव करने वाला है, क्या काम करने वाला है, क्या रिटर्न करने वाला है, कुछ करने वाला है रिटर्न कि नहीं करने वाला है। ये सब सारी चीजें उस फंक्शन के डॉक्यूमेंट से मिलती है। तो जब कभी किसी फंक्शन का डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, डॉक फंक्शन का यूज करते हैं, उस फंक्शन के डॉक फंक्शन का यूज करते हैं, उस फंक्शन के डॉक फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग क्लियर, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर किसी को भी? हेलो, जैसे एक फंक्शन हमने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग को सिर्फ फंक्शन डॉक स्ट्रिंग ही लिख दिया है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका डॉक्यूमेंट प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से डॉक्यूमेंट हम प्रिंट कराते हैं। इसी तरीके से इस फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग ये है, इसकी डॉक स्ट्रिंग प्रिंट करानी होगी तो हम क्या करेंगे, बस फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम डॉट डॉट डॉक। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, रिटर्न, जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न में आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, कोई एक सिंगल वेरिएबल भी लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। रिटर्न में आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है जिसमें एक वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं, एक पैरामीटर हम रिसीव कर रहे हैं,
पहले उस पैरामीटर को प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद रिटर्न क्या कर रहे हैं, उसमें बी ऐड करके रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करके देगा। तो हम किसी वेरिएबल में रिसीव कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है। तो जब भी ये यहाँ से कुछ भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो एस में स्टोर हो जाएगी। तो पहले प्रिंट मी फंक्शन कॉल होगा, ओके जाएगा, यहाँ पर प्रिंट होगा ओके, ओके में बी कॉन्कैटिनेट होके एस में स्टोर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो ओके बी इस तरीके से। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान ध्यान देना है। जब भी आप लिस्ट पास करोगे तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ एग्जांपल देखेंगे उससे समझेंगे। ठीक, फिलहाल हमने एक फंक्शन ले रखा है, फंक्शन बना रखा है जिसमें हम एक वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले हम एक लिस्ट भेजेंगे, फिर एक स्ट्रिंग भेजेंगे, और फिर स्ट्रिंग भेज के फिर एक एक्स में स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले लिस्ट जाएगी, प्रिंट होगी, ए जाएगा, प्रिंट होगा, ए अगेन प्रिंट होगा, एक्स में क्या स्टोर होगा, नन टाइप। फिर उसके बाद एक और हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं, ये पूरी स्ट्रिंग भेज रहे हैं, इसमें प्रिंट होगी वाई। अभी फिलहाल तो इतना ही है, अभी आगे देखेंगे हम लोग लिस्ट के बारे में और चीजें देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिस्ट गई, फिर ए गया, एक्स में स्टोर क्या हुआ, एक्स में यहाँ पर ए बी स्टोर हो गया। रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे कैसे। अच्छा सॉरी, प्रिंट मी फंक्शन को यहाँ पर फन फन कॉल हो, नन टाइप। ठीक, अब थोड़ा सा लिस्ट में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लिस्ट के केस में क्या होता है ये चीज देखते हैं। ठीक, हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, डेफ change me at print x x dot। हमने एक फंक्शन लिखा है चेंज मी नाम का, जिसमें एक वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। अब x डॉट अपेंड लिखा है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है जो x होगा वो लिस्ट होगा। इससे हमें ये चीज समझ में आ रही है, x क्या होगा, एक लिस्ट होगा जिसमें हम अपेंड करेंगे क्या, 2, और फिर प्रिंट करेंगे x को, मतलब उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा फंक्शन। अब मेन में आते हैं। मेन में हमने लिखा y इक्वल्स टू 1 2 3, एक लिस्ट हमने बनाई, चेंज मी को कॉल किया है, और फिर y की वैल्यू प्रिंट हुई है। y y y मतलब y में जो भी लिस्ट है वो प्रिंट की है। ठीक, तो होना क्या चाहिए, पहले y चेंज मी में जाना चाहिए, यहाँ पर x में y रिसीव होना चाहिए, y की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, या x की वैल्यू, मतलब x में y ही पड़ा हुआ है, तो x x में सॉरी एग्जैक्टली y की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पर, x और y में क्योंकि सेम चीज है, तो वही जो x में होगा वही y में भी होगा। ठीक, तो वो प्रिंट होगा। उसके बाद हम x में अपेंड कर रहे हैं 2, और प्रिंट कर रहे हैं x, अगेन उस लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको हम पहले एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर पहले 1 2 3 था, 2 अपेंड हुआ, और फिर x में 2 अपेंड होके प्रिंट हो गया। अब y को प्रिंट कराते हैं, तो y में भी 1 2 y में भी 2 अपेंड हो गया है। ठीक है,
यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, हमने ये बताया था कि जब भी फंक्शन कॉल होता है तो उस समय उसके वेरिएबल क्रिएट होते हैं, और जैसे ही फंक्शन खत्म होता है तो उसके वेरिएबल डिलीट हो जाते हैं, तुरंत डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वाई पहले जा रहा है किसमें, फंक्शन में जा रहा है, यहाँ पर एक्स में रिसीव हो रहा है, प्रिंट कर रहा है एक्स की वैल्यू, और एक्स में अपेंड कर रहा है 2। तो जब एक्स में अपेंड कर रहा है उसी समय वाई में भी अपेंड हो जा रहा है, उसी समय वाई में भी अपेंड हो जा रहा है, क्योंकि जिसको पॉइंट कर रहा है वाई उसी को पॉइंट कर रहा है एक्स, जिसको पॉइंट कर रहा है वाई उसी को पॉइंट कर रहा है एक्स। इस वजह से एक्स में जो अपेंड कर रहे हैं वही वाई में अपेंड हो जा रहा है और प्रिंट कर दे रहा है वही सेम वैल्यू, मतलब जो वाई में है वही एक्स में, दोनों चीजें सेम ही रहेंगी। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहले मेन में आते हैं, फंक्शन तभी कॉल होगा जब उसे कॉल किया जाएगा। सबसे पहले मेन में आते हैं, मेन में एक वेरिएबल है जिसमें लिस्ट स्टोर है, जिस और लिस्ट में क्या है 1 2 3। तो मेन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट में क्या होगा 1 2 3, लिस्ट के अंदर क्या होगा 1 2 3। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम लिख दे रहे हैं 1 2 3, और फिर उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंटर, जैसा कि मैंने शुरुआत की क्लास में बताया था, एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा, उसका नाम क्या होगा वाई। ठीक है, उसका नाम क्या होगा वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वाई को पास कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जब इसको कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू वाई, क्योंकि एक्स में वही स्टोर होने वाला जो वाई में है। तो एक्स इक्वल्स टू जब वाई हम कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू जब वाई कर रहे हैं तो क्या होगा, हमने बताया था कि अगर दो वेरिएबल में सेम वैल्यू पड़ी हुई है, दो वेरिएबल में सेम वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो सेम ऑब्जेक्ट को रिफर करेंगे। तो एक्स भी इसी ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, एक्स भी इसी ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, और इसका नाम क्या होगा एक्स। ठीक, अब उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एक्स, तो एक्स में क्या पड़ा है 1 2 3, प्रिंट हो जाएगा 1 2 3। फिर लिखा एक्स डॉट अपेंड 2, तो एक्स में क्या अपेंड हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 2 अपेंड हो जाएगा। ठीक, एक्स में 2 अपेंड हो गया, तो क्योंकि एक्स में अपेंड हुआ है तो वाई में भी अपेंड होगा, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं। ठीक, तो जब अपेंड करने के बाद यहाँ पर प्रिंट एक्स करेंगे तो 1 2 3 और 2 प्रिंट होगा, और फिर जब फंक्शन कॉलिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद फंक्शन कॉलिंग खत्म, तो यहाँ पर जब वाई प्रिंट करेंगे तो वहां पर भी 1 2 3 और 2 प्रिंट होगा, दोनों चीजें प्रिंट होंगी। ठीक है, तो लिस्ट के केस में इस तरीके से काम करेगा फंक्शन। ठीक, जबकि हमारा इंटीजर के केस में ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था कि सेम चीजें चेंज हो जाए। जैसे हम एक फंक्शन लिख रहे हैं डेफ फन एक्स, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और प्रिंट एक्स, एक्स इक्वल्स टू 3 फन एक्स। अब जो काम हमने यहाँ किया वही सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिस्ट पास कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल पास कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं हम एक्स। ठीक, तो अब क्या होगा, एक्स यहाँ से पास होगा, किस में जाएगा यहाँ पर। अब एक्स में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी।
जैसे इसमें रन कराते हैं तो यहाँ पर देखो क्या प्रिंट हुआ है, 4 प्रिंट हुआ है, यहाँ पर 4 प्रिंट हुआ है। पहले यहाँ पर तो फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर जाएगा 3, एक्स में एक जोड़ेगा, मतलब 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया, प्रिंट किया 4, फंक्शन कॉलिंग खत्म। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट एक्स। तो अपने जो मेन में जो वैल्यू है, मेन में एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है। मेन में एक्स की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, 3। ऐसा नहीं कि एक्स में यहाँ पर हमने 3 कर दिया था तो 3 हो गया था, ऐसा नहीं। सॉरी, एक इंक्रीमेंट कर दिया था तो इसमें हो गया था। लिस्ट के केस में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी कॉलिंग हो रही है वो कॉल बाय रेफरेंस हो रही है। अब ये कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। इवन कल इस चीज को समझेंगे, आज थोड़ा समय हो गया, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। देखो जब फंक्शन कॉलिंग होती है तो फंक्शन कॉलिंग में या तो कॉल बाय रेफरेंस होता है या तो कॉल बाय वैल्यू होता है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इस चीज को कल समझेंगे। आज आज हमारे हिसाब से इतना ही रखना चाहिए। इस चीज की तुम लोग प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कल क्वेश्चन करना, ठीक। कल जो है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू सारी हम लोग देखेंगे। और ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, लिस्ट के केस में यहाँ पर जो चेंज कर रहे हैं वो मेन में भी हो जा रहा है, जबकि यहाँ इस केस में यहाँ पर जो चेंज कर रहे हैं वो मेन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीजें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं अभी। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं तो नो। अभी ये जो चीज बताई है इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा डाउट कीजिएगा ना, दोबारा अब देखेंगे। बाकी हाँ, वीडियो हम अपलोड कर लेंगे, तुम लोग देखते कहाँ हो। चलो अच्छा, एक चीज और, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। किसी तरह कोई समस्या है तुम सर आप लोग पूछ डॉक्स सकते के फॉर्म भेजे हो, हैं, ठीक। फोन में नहीं खुल रहा वो। सिस्टम में खोलो, खुल जाएगा। क्या भेजें, सिस्टम में, मोबाइल में भी खुल जाएगा, मोबाइल में भी तो खुल रहा है। सर 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 मोबाइल में इसमें पीडीएफ के डब्ल्यू फॉर्म में इंटरव्यू नहीं। क्वेश्चंस है डब्ल्यूपीएस पाइथन के। ऑफिस डब्ल्यूपीएस ऑफिस डाउनलोड कर हाँ, लो, खुल जाएगा फोन में। अच्छा, उसमें कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन है, लेकिन उनको याद कर लेना। जो आप लोग का जो कोर्स है वो पाइथन बेसिक का है, एडवांस का नहीं है। बेसिक के क्वेश्चन है उसमें और कुछ क्वेश्चन एडवांस के हैं, ठीक। तो अगर लग रहा है कि ये चीज हमने नहीं पढ़ी तो समझ जाना वो चीज एडवांस का है, पाइथन एडवांस का है, ठीक। और किसी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, है ना। और थोड़ा सा खुद चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, है ना। खुद सारी चीजें देखो। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर पढ़ा रहे हैं, देखो नोट्स की अगर तुम लोग बात कर रहे हो तो नोट्स तुम लोग को दे दिए गए हैं, है ना। नोट्स जो थे नोट्स दे दिए गए हैं। फिलहाल नोट्स वगैरह अगर आगे अब तुम लोग पढ़ाई करोगे, नोट्स कहीं नहीं दिए जाते हैं। हमने तो नोट्स दे भी दिए हैं। अब नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। आगे की पढ़ाई जो होगी तुम लोग की, अगर कहीं पर भी पढ़ो, ग्रेजुएशन या कुछ भी करते हो, तो अब नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। अब ऐसे ही लेक्चर दिए जाते हैं, तो लेक्चर से खुद ही समझना पड़ता है, खुद ही सारी चीजें करना पड़ता है। हमने तो दे भी दिए हैं, लेकिन अब चीजें, मतलब अब बच्चे नहीं रह गए हो तुम लोग, थोड़ा सा अब बड़े हो गए हो, तो बड़े हो गए तो चीजों को अब एक्सप्लोर करना सीखो, सारी चीजों को एक्सप्लोर करना सीखो। जो स्पून फीडिंग वाला होता है सिस्टम, वो बच्चों के लिए होता है, स्पून फीडिंग, समझ रहे हो ना। मतलब हर एक चीज ले जाके दी जाए, लेकिन स्टिल हमने सारी चीजें दे दी हैं। वीडियो लेक्चर है तुम्हारे पास हुआ है। अगर स्टिल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रिवाइंड करो, देखो। इससे ज्यादा अब क्या किया जा सकता है, बस देखो क्लास में तो तुम लोग बोल दोगे कि हमें सर समझ में आ गया है। अगर तुम लोगों ने क्लास में बोल दिया और हम उससे पहले आगे उससे आगे भी नहीं बढ़ते जब तक तुम लोग बोलते नहीं हो कि ये सर समझ में आ गया है। जब तक नहीं समझ में आता तब तक समझाते हैं स्टिल। अब अगर ये कंप्लेन है कि आप सर प्रीवियस क्लास का हमें नहीं समझ में आ रहा दोबारा से देखने में, तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, इस चीज को थोड़ा सा सोचिए आप लोग, है ना। कि अगर आप लोगों ने आज बोल दिया कि हमें सर आज समझ में आ गया, तो हम तो यही समझ रहे हैं ना कि समझ में आ गया। अब बाद में अगर आप लोग भूल रहे हो तो ये
आपकी समस्या है, आप लोग की गलती है कि आप लोग चीजों को नहीं कर रहे हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोडिंग नहीं आ सकता, इतना तो हम लिख के दे सकते हैं। कोई भी बच्चा घर पे प्रैक्टिस नहीं करता, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। कोई भी एक एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने गिटहब से डाउनलोड करके जो हमारे कोड है उसको रन कराने की कोशिश की हो, इतना हम गारंटी ले सकते हैं। तो अगर करोगे नहीं तो आएगा कैसे? जब करोगे तो ही आएगा। कोडिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती, ये तो हम दावा कर सकते हैं। जब तक खुद से लिखोगे नहीं, खुद से एग्जीक्यूट नहीं कराओगे, तब तक नहीं होने वाला, तब तक तो नहीं होने वाला। और इतना हम बता दे रहे, अगर हम नहीं पढ़ा पाए पाइथन तो मुश्किल ही है कोई पढ़ा पाए, इतना तो हम कह सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो खुद से कोड को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करो। गिटहब की लिंक दे दिए, उतने सारे कोड दे दिए, उनको डाउनलोड करो, एक एक जितना जैसे सेलेक्ट कर करके हम एग्जीक्यूट कराते हैं उनको एग्जीक्यूट कराओ, उनमें चेंजेस करो, फिर एग्जीक्यूट कराओ, फिर नहीं समझ में आता तो पूछो। तो अगर ऐसा नहीं करोगे तब तो नहीं समझ में आएगा, तब तो कोई कोई नहीं समझा पाएगा इस चीज को। ठीक, स्टिल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। एक बार तुम लोग भी कोशिश करो, जब तक तुम लोग नहीं करोगे तब तक तो नहीं समझ में आएगा। बार बार क्लास में पूछते हैं, नहीं समझ में आया पूछो, एक बार पूछो, दो बार पूछो, 50 बार पूछो, 50 बार बताएंगे। लेकिन अगर तुम लोग कह दोगे कि समझ में आ गया तो हम कैसे हम उस चीज को रिपीट कर सकते हैं? अगर तुम लोग समझ में आ गया तो हम रिपीट क्यों ही करेंगे, है ना? और प्रीवियस क्लास में जाके रिपीट करना ये चीज पॉसिबल नहीं है, प्रीवियस क्लास का रिपीट करना ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर फिर लापरवाही आप लोग की है, हमारी नहीं है फिर वो। ठीक है कि अगर आप लोग को लग रहा है कि प्रीवियस क्लास का आप नहीं समझ में आ रहा तो वो लापरवाही है ना, तो उस चीज को आपको दूर करना पड़ेगा। आप वीडियो लेक्चर दीजिए, अगर आपको आज समझ में आई ये चीजें और दोबारा से वीडियो लेक्चर देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अगर आज समझ में आएंगे तो समझ में आएंगी, वीडियो लेक्चर देखिए। अगर आज ही नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो लेक्चर देखोगे तब नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर समझ में आ गया तो वीडियो लेक्चर देखोगे दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें नोट्स में है, एक भी चीज छूटी नहीं है नोट्स में, सारी चीजें नोट्स में है। उससे ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला है, इंटरव्यू क्वेश्चन दे दिए, उससे ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला बेसिक्स में। तो उसके लिए बेफिक्र हो जाओ, वो इंटरव्यू सारे क्वेश्चन पढ़ डालो, वो भी रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, सारे क्वेश्चन समझने की जरूरत है। ठीक, इवन सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हम क्लास में बताते भी चलते हैं, ऐसे ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, सारी चीजें बताते चलते हैं। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, जब तक कोडिंग खुद से नहीं करोगे तब तक तो नहीं हो पाएगा। ये तो हम क्लियर बता रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, नहीं हो पाएगा। खुद से नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम आती पूछो, हम बताएंगे, एक बार नहीं 10 बार बताएंगे। हमें भी देखो ऐसी क्लास लेने में मजा नहीं आता जिसमें बच्चे को समझ में नहीं आए। हमें अब तक ये लग रहा था कि आप लोग को समझ में आ रहा है क्लास में, समझ जब तुम लोग बोल देते हो हाँ आज समझ में आ रहा है सर, तो हमें ये लग जाता है कि समझ में आ गया, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्लियर बता रहे हैं, हमें एकदम साफ कह सकते हो, कोई और टीचर पढ़ाएगा, फिर हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई और पढ़ाएगा। लेकिन हम भी टाइम वेस्ट करें, तुम भी टाइम वेस्ट करो, और फिर उसका आउटपुट कुछ ना निकल के आए, तो ये चीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटा यहाँ पर दे रहे हैं, तो हमें फ्रूटफुल कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, एटलीस्ट तुम लोग को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं 1 घंटा 2 घंटा देने का, ना ही तुम लोग का कोई मतलब है 1 घंटा 2 घंटा देने का। ठीक है, तो जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक पूछो, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद अगर आप लोग कहोगे कि नहीं समझ में आ रहा तो फिर ये गलती हमारी नहीं है। ठीक है, कोशिश करो, नहीं समझ आएगा तो फिर हम समझाएंगे, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं, 50 बार बोलोगे 50 बार समझाएंगे। लेकिन तब तक आगे नहीं बढ़ना है। अगर नहीं समझ में आए तो वहीं पर रुके रहना है जब तक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बार आगे बढ़ गए फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए कि सर अब ये नहीं समझ में आया था जो आपने पढ़ाया था, ये नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, चलो फिर कल क्लास में मिलते हैं। कल फंक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल नहीं हो पाएगा, परसों परसों हो जाएगा। ठीक है, कल और कुछ फंक्शन की चीजें देखेंगे। आज फंक्शन के प्रैक्टिस सब लोग कर लेना, खुद से कोड लिख के कर लेना। जैसे 1 2 एग्जांपल, जैसे मैंने टेबल प्रिंट कराने का कोड लिखा हुआ है, ठीक उसी तरीके से पैटर्न प्रिंटिंग में आप लोग एक नंबर रिसीव करिए। अगर जो हम लोग पिरामिड प्रिंट कर रहे थे, 5 लाइन का पिरामिड प्रिंट कर रहे थे, अगर यूजर फंक्शन में इनपुट दे 5 तो 5 लाइन का पिरामिड प्रिंट करे, 6 दे तो 6 लाइन का पिरामिड प्रिंट करे। इस तरीके से कोड लिख के लाना कल। ठीक है, देखते हैं। और भी अपने से सोचो क्या हम कर सकते हैं, फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक एक फंक्शन ऐसा लिखना जो
सम भी रिटर्न करके दे, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अलग अलग रिटर्न करके दे, जो हम चाहें सो रिटर्न करके दे। ठीक है, इस तरीके का कोड लिखने की कोशिश करना, नहीं होगा तो कल देखेंगे। ठीक, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके। like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.